जी या रसूल अल्लाह, कौन आयशा? अफीफा आयशा। कौन आयशा? मुनज़्ज़ा आयशा। कौन आयशा? मोमिनों की माँ आयशा। कौन आयशा? पाक दामन आयशा, ततहीर की चादर आयशा। कौन आयशा? सलाम भी खुदा का आवे, कुरान भी खुदा का जिसकी पाकबाजी पर आवे। ये वो आयशा जब दुल्हन बन के नबी के सामने बैठी, हुजूर ने देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। फरमाया आयशा, यार की शादी हो, यार तोहफा देता है, मेरी शादी मेरे यार ने मुझे तोहफा दिया है। सैयदा आयशा, जब दुल्हन बन के तू मेरे बिस्तर पे आके बैठी, इस खुशी में अल्लाह पाक ने आज से 40 दिन तक जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया, और आज से अल्लाह ने इस निकाह की खुशी में 40 दिन तक जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। मौला तलहा साहब आपको सबक सुना के जाऊंगा। 3 एजाज सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ऐसे। अम्मा हव्वा भी मारूम है, माँ खदीजा इस्लाम की मोहसिना, इस्लाम की मलका क्यों ना हो, अम्मा खदीजा को ये एजाज नहीं मिला, माई मरियम को नहीं मिला, माई हाजरा सफा मरवा के पहली मरतबा 7 चक्कर लगाने वाली को भी ये एजाज नहीं मिला, अम्मा सारा को नहीं मिला, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका कायनात सैयदा आयशा को मिला। अम्मा आयशा भी चौड़ी होके खड़ी हो गई, अम्मा आयशा का भी सर फखर से बुलंद हो गया। फरमाया ओ लोगों, 3 एजाज मेरे पास ऐसे हैं जो मेरे बाप सिद्दीक अकबर को भी नहीं मिले। पहला एजाज ये, मेरे कच्चे से मकान को अल्लाह ने कयामत की सुबह तक जन्नत का टुकड़ा बना दिया। दूसरा मुझे एजाज ये मिला, हजरत हव्वा, बीबी सारा, अम्मा हाजरा, बीबी आसिया से लेकर कयामत तक न ऐसी गोद आएगी मेरे जैसी गोद, जिस गोद में इमामुल अंबिया सर रखकर खुदा के पास अल्लाह से अल्लाह के पास गया, दुनिया से रुखसत हुआ। ये एजाज भी मेरी गोद को मिला। हुजरे के अंदर मेरी गोद को आबाद कर गया, गार के अंदर मेरे बाप की गोद को आबाद कर गया। जमादियुस्साली का महीना है, यारे गार रफीक सफर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिन रात का साथी, सब कुछ तन मल धन मारने वाला, कुर्बान करने वाला, उसका जिक्र न करके जाओ ये सीरत रसूल मुअल्लिम इंसानियत की महफिल अधूरी रह जाएगी। जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी गोद में झोली में सर रख के आराम फरमा रहे थे, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। सिद्दीक और रफी सिद्दीक भी रोने लग गए। रहमत वाले नबी ने अबू बकर की तरफ देखा होगा और फरमाया होगा, अबू बकर रातें 3 हैं, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, कमली वाला रोजे में सुलाकर कयामत की सुबह तक अबू बकर तेरे वजूद की पहरेदारी करेगा। तीसरा एजाज सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिला। फरमाया कयामत तक न किसी को मिलेगा, न मेरे से पहले किसी को मिला। फरमाया ये मेरा कच्चा सा मकान है तो कच्चा सा मकान, लेकिन जन्नत से आला बना दिया। 70,000 फरिश्ता सुबह, 70,000 फरिश्ता शाम तक अल्लाह का सलाम लेके मेरे मकान पे आता है। उलमाए किराम ने फरमाया जब दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा, जमीन भी खत्म, चटियल मैदान हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी, अम्मा फरमाती उस वक्त भी मेरे हुजरे का एजाज रहेगा। जिस जमीन के टुकड़े पे मेरा हुजरा है, हुजरा खत्म होने के बाद भी 70,000 फरिश्ता इस पर खुदा का सलाम लाता रहेगा। इस जैसी माँ, इस जैसी घरवाली को, तेरी मेरी माँ को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा जन्नत में मेरा साथ चाहती है? जी या रसूल अल्लाह। फिर फरमाया जन्नत में मेरा साथ चाहती है? का जी। ए आयशा तू चाहती है कि जन्नत में तू मैं इकट्ठे रहेगा? जी। आयशा सुन ले, आयशा सुन ले, ए मेरी प्यारी बीवी आयशा सुन ले, अगर तू चाहती है जन्नत में मैं तेरा हाथ पकड़कर साथ लेकर चला जाऊं, ए आयशा उस वक्त तक तल से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े में पेमंद ना लग जाए।
जाओ हर मकान की खिड़की खोल के देख लो, हर मकान का दरवाजा खोल के देख लो, ये किचन में क्यों चिल्ला रही है, बेडरूम में क्यों चिल्ला रही है, ड्राइंग रूम में क्यों चिल्ला रही है। तमाशा बनाया हुआ ससुराल में सास के सामने, ससुर के सामने, मोहल्लेदारों के सामने, सारे फ्लैट वालों को इकट्ठा करके तमाशा क्यों बना रही है। साथ वालों के तो सर्दियों के कपड़े आए, इनके घर में जब से आई मैंने तो सुख का सांस नहीं लिया। पता नहीं किसने हमारी जिंदगी के सुखों पे तवीज करा दिया, पता नहीं किसने हमारे रोशन मुस्तकबिल पर तवीज करा दिया। मेरा शौहर मेरे लिए एक जोड़ा नहीं लेके आया, और मेरी बहन और मेरी प्यारी और मेरी माँ जाई, खुदाए पाक की कसम प्यार जोड़ों पे नहीं बड़ा करता, प्यार तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीकों मुबारक जिंदगी पे अपनाने पे बड़ा करता है। क्या बात है और मेरे यार, और मेरे यार क्या बात है, मेरी दुआ में शामिल नहीं होता हुजूर अलैहिस्सलाम के कान में, ताकि दाएं बाएं वालों को पता न लगे। नबी जी के कान में कहने लग गया, कमली वाले जो ये चादर है ना, हम दो मियाँ बीवी इसी चादर में जिंदगी गुजर गई, गुजारा करते हैं। इतनी गरीबी के दिन गुजरे, रोटी तो की तो बात ही कोई नहीं, खजूर दाने की तो बात ही कोई नहीं, कपड़े का हाल बताओ। मियाँ बीवी के पास दो चादर है, लेकिन इस गरीबी का आज तक अपने साथ वालों को भी पता चलने नहीं दिया है। घर के अंदर गड़ा सा बना रखा है, नमाज का वक्त होता है बीवी उसमें बैठ जाती है, मैं उससे चादर लेकर आकर नमाज पढ़ता हूँ, जल्दी से जाके मैं गड़े में बैठ जाता हूँ, मैं अपनी चादर बीवी को देता हूँ, वो नमाज पढ़ती है। सहाबा इकराम कहते हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ उठे, कंधे से नबूवत वाली चादर उतार के बगल में समेट ली, कि यार चल तेरा मकान कहाँ है। अल्लाह के नबी यहाँ दरवाजे पे जाके खड़े हुए, फरमाया दरवाजा बजा, बल दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर, अल्लाह अकबर। बाहर से जवाब मिला, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माई के अंदर से चीख निकली, धाड़े मार के रोके कहने लगी, हाय मर जावा, खुदा का नबी, अल्लाह का नबी दरवाजे पर आ गया, लगता है घर का बरफ खुल गया। ओए जालिम कहाँ है, थोड़ी सी तकलीफ रब ने दी, बर्दाश्त न कर सका, मैं तेरे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रहमतुल लिल आलमीन आया हूँ, खुदा का नबी रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। इसने नहीं बताया, मैंने पूछा मेरी बच्ची इतना दरवाजा खोल जितने में हाथ अंदर चला जाए। घरवाली ने दरवाजा खोला, आपने साहबी से फरमाया, ये मेरी नबूवत वाली चादर दे दे, और इसको को आज के बाद तेरी चादर की जरूरत नहीं, नमाज मेरी नबूवत वाली चादर ओढ़ के पढ़ा कर, कमली मुबारक ले ले। बच्ची हाथ में चादर ले रही है, अंदर से रोने की आवाज आई। हुजूर ने पूछा आप क्यों रो रही है, कहने लगी जिस चादर को अल्लाह कुरान में मुज़म्मिल मुदस्सिर कहता है, आज मुझे वो चादर नंगे वजूद पे लेते हुए हया आ रहा है। एक चादर मेरे नबी ने सैयदा ज़ैनब को दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक चादर मेरे नबी ने सैयदा फातिमा ज़हरा को दी। 7 बीबियों की कहानी सुनाने वालियों, सैयदा फातिमा के नाम पर खैरात करने वालियों, करबला के शहीदों पर दूध में वो वाला तकसीम करने वालियों, तुम्हें हुसैन तो याद है, हुसैन की माँ की जिंदगी याद कोई नहीं। शादी का वक्त आया, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रुखसत हो रही है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगाया, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया कोई नया कपड़ा हो तो ला दे, नहीं चादर हो तो ला दे। 25-25 हजार का जोड़ा खरीद कर 1 घंटे के लिए पहनने वाली हो, फिर अलमारी में टांग देती हो, कभी पहनना नसीब नहीं होता। तेरे 25 हजार के एक जोड़े से कितनी दुल्हनों के जोड़े बनेंगे, कभी तूने सोचा कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम सैयदा की रुखसती कर रहे हैं, उम्मे सलमा कोई नई चादर हो तो ला दे। सैयदा उम्मे सलमा एक चादर लेके आई, 16 पेमंद कपड़े के लगे थे, 1 पेमंद चमड़े का लगा था। रहमत वाले नबी ने 17 पेमंद वाली चादर सैयदा फातिमा के सर पे उड़ाई, सर पे हाथ रख के फरमाया, बेटी 17 पेमंद वाली चादर आज ले ले, इन्हीं हाथों से कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारी का ताज तुझे मैं पहनाऊंगा।
एक चादर सैयदा ज़ैनब को दी। कराची के गयूर मुसलमानों, बेटी के लिए लाल जोड़ा लाता हुआ बाप तुम्हें अक्सर नजर आएगा। मुझे ऐसा बाप दिखाओ जो अपने हाथों में बेटी का कफन पकड़ के लेके आ रहा है। बेटा मरे या बेटी मरे, माँ बाप की कमर तो वैसे ही टूट जाया करती है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, नबी अलैहिस्सलाम बार बार आ रहे हैं, सैयदा ज़ैनब के चेहरे को देख के रो रहे हैं। गुस्ल करने का वक्त आया, देने का वक्त आया, आपने मस्तूरात से फरमाया जब मेरी बेटी ज़ैनब को गुस्ल दे लो मुझे इत्तला कर देना। दुनिया के बाप बेटी के लिए लाल जोड़ा लेके आएंगे, ज़ैनब के लिए इसका अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कफन लेके आएगा। उधर गुस्ल दिया जा रहा है, बार बार पूछ रहे, गुस्ल दे दिया। बिलाखिर फरमा अर्ज़ की कमली वाले गुस्ल दे दिया। हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए। मौला यूसुफ अब्बासी साहब जो तामद मुबारक पहन रखा था वो तामद मुबारक उतारा, दूसरा तामद बांधा, वो लुंगी वो चादर लेकर बच्ची को कफन देने के लिए तशरीफ ले गए। दरवाजे के बाहर खड़े होकर चादर पकड़ाई, जब फरमाया गुस्ल दे के कफन दे दिया गया, अंदर तशरीफ ले गए। बेटी का चेहरा देख के कहा बेटी आज मैंने तुझे ऐसा कफन दिया, दुनिया के लाल जोड़े इस कफन पे कुर्बान हो जाएंगे। बेटी है तो वो सीधा पुरानी चादर, लेकिन अजाज ये मिला, ये चादर अभी अभी तेरे बाप के जिस्म से लग के आई है। तुम्हें सिर्फ मुहर्रमुल हराम के महीने में करबला के शाह सवार याद आते हैं। मेरे अजीजों, भाई भाई को अदालत के अंदर खींचता है, उस वक्त करबला वाले क्यों याद नहीं आते? छोटा भाई बड़े पर तवीज करा रहा है, उस वक्त करबला वाले क्यों याद नहीं आते? सास बहू बहू सास के ऊपर तवीज करा रही है, उस वक्त करबला वाले क्यों याद नहीं आते? मेरे अजीजों, इतनी सी बात को बुनियाद बना लिया। बड़े भाई ने छोटे भाई से रिश्ता मांगा, उसने कहा मेरे घर वाले मानते नहीं, आज के बाद एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। नस्लें गुजर गई, नस्लें तबाह हो गई, इन भाइयों में खानदान के खानदान फट गए। दो भाई, दो जन्नत के शहजादे हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपस में नाराज हो गए। 3 दिन हो गए, दोनों भाइयों में सुलह न हुई। शाम गुरूब का वक्त आया, छोटा भाई बेताब हो गया बड़े से मिलने के लिए। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।